हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। मैं मनीष। तो हमने एक अपने यूपीटीजीटी कोर्स में एक सेक्शन को अपने कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, तो हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कंप्लीट कर दिया। करीब उसको अब 2 आवर्स की क्लास थी जिसमें हमने जो था पोइट्री, ड्रामा, इन सबको डिस्कस किया था। तो अब हम अपने दूसरे सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। तो ऑथर्स एंड देयर वर्क्स में हम सब जानते हैं जैसे कि 4 ऑथर हैं हमारे सामने। तो हम चारों ऑथर को जो है एक एक करके पढ़ने वाले, ठीक है। तो कौन सा ऑथर आज शुरू किया जाए? आई थिंक कि अब अगर स्टार्ट से शुरू करते, जैसे कि 4 ऑथर्स दिए गए ना। विलियम शेक्सपियर है हमारे पास है, मिल्टन है, जॉन मिल्टन हमारे पास है, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी। ऐसा अगर इन सबको हम साथ में पढ़ेंगे तो हमको इनके जो है एजेस के बारे में पता चल जाएगा ना कि ये सब किस एज से बिलोंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट बायोग्राफी, ठीक है। आज हम सब सिर्फ क्या देखेंगे, जितनी भी देर की ये वीडियो होने वाली है हम सब विलियम शेक्सपियर की पूरी बायोग्राफी देखेंगे। देखिए, बायोग्राफी कुछ समझने जैसा इसमें तो रहता नहीं है। इसमें आपको बस क्या करना है, लर्न करना है सारी चीज़ों को, उनका जन्म कब होता है, उनकी मृत्यु कब होती है, माता पिता, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं कि जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे और हमें सब लर्न करना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आज ख़त्म होना चाहिए वीडियो, अगर नहीं होता है एक क्लास में तो आज हम सिर्फ बायोग्राफी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है इनके वर्क्स को देखेंगे जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बन के आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, आप ही सबके लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो सपोर्ट करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर, ठीक है। आप सब इनके बारे में जानते होंगे। इनका जन्म जो है 1564 में होता है और 1616 में इनकी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप कॉपी पेन निकाल दीजिएगा, ये पीडीएफ वाली वीडियो नहीं है, इसमें बस सारी चीज़ें मैं यहाँ आपके सामने लिखता चलूँगा बोर्ड पर। आप भी अपने कॉपी पेन में जो है अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम टाइम वही काम देते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले इनके हम सब डिस्कस कर लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो मैं यहाँ जैसे लिख देता हूँ बर्थ। तो बर्थ का देखिए इनके साथ जो थोड़ी कहानी है उसको हम समझते। देखिए, इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को। कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1564 को जो हुआ था, जन्म हुआ था इनका विलियम शेक्सपियर का। अच्छा है, क्योंकि ये कौन से थे? क्रिश्चियन है ये, ठीक है। तो क्रिश्चियन में क्या होता था कि इनमें जो एक प्रथा होती थी बैप्टाइजेशन की, बैप्टाइजेशन। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि इनका बैप्टाइजेशन कब हुआ था, तो इनका बैप्टाइजेशन हुआ था 26 अप्रैल 1564 को। 26 अप्रैल 1564 को। तो क्रिश्चियंस में क्या होती है, एक प्रथा होती है जिसको हम सब कहते हैं बैप्टाइजेशन। तो इनका बैप्टाइजेशन कब हुआ था? तो आपके सामने लिखा हुआ, इनका बैप्टाइजेशन हुआ था 26 अप्रैल 1564 को। मतलब कि जन्म से कितने दिन पहले? तो जन्म से 3 दिन बाद प्लस 3 डेज जो है बैप्टाइजेशन होती है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है, क्रिश्चियन में होती है, सभी की बैप्टाइजेशन होती है। अब आगे बात करते हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ना, बर्थ प्लेस की बात करूं, आप सब जानते ही होंगे इनका बर्थ प्लेस। आप सब काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन में लगे हुए, तो आई होप कि ये सारी डिटेल्स तो आपको पता ही होगी बेसिक। आप बस रिवाइज कर लेते चलिए अपनी चीज़ों को। अच्छा, एक क्वेश्चन और, इनका बैप्टाइजेशन किस चर्च में हुआ था? ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। एक चर्च का नाम था होली ट्रिनिटी चर्च। कौन सा चर्च? होली ट्रिनिटी चर्च। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म होता है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, ठीक है। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में एक काउंटी का नाम था जहाँ इनका जन्म होता है। काउंटी का नाम है वारविक, वारविकशायर। काउंटी का नाम क्या था इनके? वारविकशायर का। जगह क्या नाम है? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। अच्छा,
अपॉन पे ध्यान दीजिएगा ना दोस्तों, कहीं कहीं क्या होता है अपॉन की जगह ऑन दे देता है, ऐड दे देता है, तो ये सारी चीज़ें गलत होंगी। हमें ध्यान किस पे देना है, अपॉन पे, क्योंकि एग्जाम जो है अपॉन को ही मानता है। आई थिंक 2016 के शायद किसी पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था अपॉन रिलेटेड ना, तो इसमें हमें विशेष ध्यान देना है, इसे हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ठीक है, ये वारविकशायर क्या है, एक काउंटी है। और स्ट्रेटफोर्ड क्या नाम है, स्ट्रेटफोर्ड एक विलेज का नाम है। और एवन किसका नाम है, तो एवन नाम है वहाँ की बहने वाली एक रिवर का। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ कि ये जगह किस पे कौन सी बेस्ड है। तो यहाँ कोने में हम लिख लेते हैं कि स्ट्रेटफोर्ड क्या है, स्ट्रेटफोर्ड इज अ विलेज। एवन क्या है, एवन एक रिवर का नाम है। ठीक है, और वारविक शायर क्या था, इनकी काउंटी का नाम था, वारविक शायर किसका नाम था, इनके काउंटी का नाम था। तो ये चीज़ें हमें तीन चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। और स्ट्रेटफोर्ड और एवन के बीच में संबंध किसका है, UPON, ये में स्टार बना देना, ये हमें ध्यान देना है। तो हमने इनके बर्थ प्लेस को जान लिया, जिनका बर्थ प्लेस कौन सा था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, काउंटी का नाम था वारविक शायर की। अब इनके थोड़ा फादर्स और मदर्स नेम के बारे में जान लिया, इनके फादर कौन थे, फादर का नाम और मदर का नाम। तो चलिए आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए, लाइव चैट में भी आपके पास ये ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कि इनके माता पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम है जॉन शेक्सपियर, JOHN जॉन, उसके बाद शेक्सपियर। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या है, मैरी आर्डेन, MARY, मैरी ARDEN। मैं स्पेलिंग आपको बोलते चल रहा हूँ ताकि आपको जो है याद करने में दिक्कत ना हो। तो फादर का नाम क्या है, जॉन शेक्सपियर, और इनकी माता क्या नाम है, मैरी आर्डेन। ठीक है, अच्छा कभी कोई पूछ रहे इनके फादर वर्क क्या करते थे, तो इनके फादर क्या थे, ग्लोवर थे, GLOVER, इनके फादर क्या थे, एक ग्लोवर थे। ठीक है, और ये जो अपने माता पिता के कौन से नंबर के चाइल्ड थे, तो ये थर्ड चाइल्ड थे, थर्ड चाइल्ड, ये अपने माता पिता कितने थर्ड चाइल्ड थे। ठीक है, अब इनकी एजुकेशन के बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, ये शायद ग्रामर स्कूल में पढ़े थे वहीं स्ट्रेटफोर्ड में, तो एजुकेशन के बारे में ना हमें कुछ खास जानकारी मिलती है, ना इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो एजुकेशन को हम स्किप करेंगे। एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे मिल्टन में, जॉन मिल्टन जब हम पढ़ेंगे तब उनको एजुकेशन के बारे में जानना होगा। ठीक है, उन्हें जो है एक उपनाम भी अपने कॉलेज में ही मिला था, हम उसे भी डिस्कस करेंगे जब हम सब जब पढ़ेंगे जॉन मिल्टन को। आगे बात की जाए इनकी स्पाउस की, या लिख दूं मैं यहाँ पर वाइफ, इनकी स्पाउस है, इनकी पत्नी के क्या नाम है, तो स्पाउस और पत्नी इनकी इंटरेस्टिंग थी, हमारे मतलब इससे एज में बड़ी थी। इनकी पत्नी का नाम था एने हैथवे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनकी पत्नी का नाम है ANNA हैथवे। ठीक है, अच्छा अब इनसे कुछ डेट को अब ध्यान में देंगे ना, यहाँ से हमें डेट पे भी कुछ विशेष ध्यान देना है। इनकी मैरिज हुई थी, शेक्सपियर की शादी कब हुई थी, जब ये थे 18 ईयर्स के थे। विलियम शेक्सपियर कितने साल के थे, 18 ईयर्स की। एनी हैथवे जो थी वो उस टाइम पर इनके शादी के टाइम पे कितनी ईयर्स की थी, 26 ईयर्स की थी। अच्छा ये 18 ईयर के थे, इनका जन्म हुआ 1564 में, वहाँ से 18 जोड़ दें हम तो करीब 1582 में जो है इनकी शादी होती है। ठीक है, तो ये इनके पत्नी का नाम क्या, एने हैथवे, जो कि इनसे कितने साल बड़ी थी, देख सकते हैं आप, इनसे करीब 8 ईयर्स जो क्या थी, बड़ी थी इनकी वाइफ। ठीक है, तो नेक्स्ट साइड में हम कुछ और डिस्कस करते हैं इन्हीं के शादी के बारे में। चलिए, तो अब देखते हैं हम कि विलियम शेक्सपियर की शादी किससे हुई, एने हैथवे से। ठीक है, एने हैथवे, शादी के टाइम विलियम शेक्सपियर का एज था 18 ईयर्स और इनकी वाइफ थी 26 ईयर्स की। ठीक है, लव अफेयर से या जो भी हम कहें वहाँ पे हम जान सकते हैं।
ठीक है, इस इनसे इनको जो हुए कितने चाइल्ड हुए, तो हमें ध्यान देना है 3 चिल्ड्रन होते हैं इनके। तो विलियम शेक्सपियर कितनी संतानें थी, तो 3 चिल्ड्रन जो थे विलियम शेक्सपियर के हुए। तो इनके चिल्ड्रंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो तीनों के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। इनके 3 चिल्ड्रन कौन कौन से थे, उनका नाम मैं आपको बता दूं तो शायद कुछ काम बन जाए, हमारा एक आध नंबर मिल सकता है हमें। तो सबसे पहली जो संतान इनकी हुई थी उसका नाम क्या था, सुजाना नाम था। इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, ये 6 मंथ्स आफ्टर मैरिज बोर्न हुई थी। तो शादी के 6 महीने बाद ही सुजाना की जो था जन्म होता है। उसके बाद 2 ट्विंस होते हैं, 2 नहीं 1 ही ट्विंस होते हैं। एक का नाम है हेमनेट। हेमनेट क्या है, इनका एक वो ट्विन है, और एक का नाम क्या हुआ था, जूडिथ। ठीक है, हेमनेट के बारे में अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जब 11 ईयर का था तो ये क्या हो जाता था, मर जाता था। हेमनेट डाइड एट द एज ऑफ 11। आगे चल के जो है जूडिथ जो था वहाँ से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हेमनेट डाउट हो जाता है, हेमनेट की जो होती है मृत्यु हो जाती है जब ये कितने साल का होता है, 11 साल का। और अगर इसकी मृत्यु का रीजन पूछा जाए तो रीजन पता नहीं था, अननोन हम वहाँ पर लिख सकते हैं, अननोन कॉजेज। ठीक है, अननोन कारणों की वजह से हेमनेट की जो है डेथ हो जाती थी। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं हमारे लिए, हेमनेट और जूडिथ क्या थे, ट्विंस थे, TWINS, क्या थे, ट्विंस थे। ठीक है, सुजाना थी इनकी एक लड़की, उसके बाद हेमनेट की डाइट हो जाती है। अब थोड़ा और हम आगे बढ़ें, शायद इधर से भी कुछ है। तो सुजाना और जूडिथ के बारे में बात करते हैं, इनकी शादी किससे और कब हुई थी। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स बना रहे हैं हम, तो उसमें हमको पता होना चाहिए कि किससे होती है। तो सुजाना जो होती है इसकी शादी होती है जॉन हॉल से। ठीक है, सुजाना की शादी किससे होती है, जॉन हॉल से। और जूडिथ जो होता है वो मैरिड होता है थॉमस क्यूने से। ठीक है, और 2 मंथ्स बिफोर शेक्सपियर जो है इसकी शादी हुई थी। ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, अभी इतना ध्यान देना है कि विलियम शेक्सपियर जब 18 ईयर्स के थे तो इनकी शादी होती है एना हैथवे से, जो कि इनसे बड़ी थी, 8 साल करीब बड़ी थी, प्लस 8 ईयर्स। इससे इनको जो होते हैं 3 बच्चे होते हैं। एक का नाम था सुजाना जो कि शादी के 6 महीने बाद ही बॉर्न होती है। उसके बाद 2 ट्विंस, एक ट्विंस होते हैं हेमनेट एंड जूडिथ। हेमनेट जो है जब 11 साल का था तो वो मर जाता है, उसके मरने के कोई खास हमें कारण देखने को नहीं मिलते हैं, अननोन के काउजेस से मिलते हैं। बाकी बात करें जूडिथ की, ये आगे चलता है, इसकी शादी होती है थॉमस क्यूने से और सुजाना की शादी हो जाती है थॉमस हॉल से। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा विलियम शेक्सपियर के बारे में कि इनका जो शुरुआती बचपन और शुरुआती दिन कैसे थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनकी एजुकेशन के बारे में, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको एजुकेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पर। वैसे कुछ खास एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस कभी बनते नहीं है, फिर भी यहाँ स्टार बना कर लिख देते हैं एजुकेशन के बारे में। तो इनके एजुकेशन के बारे में हमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि मिलती है कि यहाँ पे स्ट्रेटफोर्ड में ये पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर स्कूल था स्ट्रेटफोर्ड में, ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड, यहीं पे इनकी एजुकेशन होती है। ठीक है, हमें इतनी ही जानकारी जो इनकी एजुकेशन के बारे में मिलती है। चलिए एक बार रिवाइज करवा दूं मैं आपको। बर्थ इनका कब हुआ, 23 अप्रैल 1564। 3 दिन जन्म के बाद 26 अप्रैल 1564 को क्या होता है इनका बैप्टाइजेशन। बैप्टाइजेशन जो होता है ईसाई धर्म में एक प्रथा होती है ना, बेसिकली देखा जाए तो ये 26 तारीख ही इनका डेट हमें मिलता है ना, 23 तारीख कहीं दिखा नहीं मिलता हमें। जब 26 हम जानते हैं तो हमें पता है कि जन्म के 3 दिन बाद होता है, तो 26 से 3 दिन पहले 23 अप्रैल को इनका जन्म हो जाता है 1564 को। और इनका जो बैप्टाइजेशन होता है कहाँ, होली ट्रिनिटी चर्च में होता है। बर्थ प्लेस की बात की जाए तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन जो है इनका बर्थ प्लेस है। काउंटी का नाम क्या है, वारविकशायर। और हमें ध्यान देना है किस पे, अपॉन की। फादर की बात की जाए तो जॉन शेक्सपियर इनके पिता का नाम है, जो कि एक बहुत ही फेमस ग्रोवर थे। और शेक्सपियर जो है 3rd चाइल्ड थे जॉन शेक्सपियर, और उनकी माता का नाम है मैरी एडन। स्पाउस की बात की जाए तो एने हैथवे से इनकी शादी हो जाती है 1582 में, जब विलियम शेक्सपियर 18 साल के थे और एने हैथवे थी 26 ईयर्स ओल्ड। फिर इनसे इनको 3 चिल्ड्रंस होते हैं। एक का नाम था सुजाना, एक का नाम है हेमनेट और एक का नाम है जूडिथ। हेमनेट सर्वाइव नहीं कर पाता है, 11 ईयर में जो है इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है।
बाकी सुजाना जो शादी के 6 महीने बाद जन्म होती है, और जूडिथ दोनों आगे चल के शादी कर देते हैं और यहाँ से इनकी जो है बात आगे बढ़ती है। चलिए अब विलियम शेक्सपियर के अब हमने इनका कुछ देख लिया, अब इनकी डेथ के तारीखों को देख लेते हैं। उसके बाद हम इनके कुछ काम पे आते हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है। डेथ की बात की जाए तो आप सब डेट जानते होंगे, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि इनकी मृत्यु किस दिन हुई थी और किस तारीख को हुई थी। तो इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बस साल बदल के कितना हो जाता है, 1616 में। एज की बात की जाए तो एज कितना था इनका, जब ये 52 ईयर्स के थे। और इनकी मृत्यु कहा जाता है स्ट्रैटफोर्ड में ही होता है, और होली ट्रिनिटी चर्च जहाँ पे इनका बैप्टाइजेशन होता है, होली ट्रिनिटी चर्च में ही इन्हें क्या किया जाता है, बरीड कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें जो है देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। इनकी शादी कर रहे हैं, डेथ के 2 दिन बाद इन्हें होली ट्रिनिटी चर्च में दफना देता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे क्वेश्चन बन सकता है, अब हम वहाँ पे उस पर डिस्कस करते हैं। एपिथेप लिखा जाता है किसी जो मरता है उसके जो है, जो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी कि ये कब्र है, तो कब्र के ऊपर एक ऐसे करके एक पत्थर लिखा होता है ना, इसी पे कुछ लिखा होता है ना, इन लविंग मेमोरी ऑफ ये इतना डेट वगैरह। तो उसी को हम सब क्या करते हैं, उसी को हम सब कहते हैं एपिथेप। तो इनकी एपिथेप से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं एपिथेप। इनका एपिथेप क्या था, तो उससे मैं लिख देता हूँ आपको अच्छे से, आप याद कर लीजिएगा इनका एपिथेप क्या था। ठीक है, तो एपिथेप लिखते हैं हम, गुड फ्रेंड, कॉमा फॉर जीसस सेक, फॉर जीसस सेक, फॉर बियर, कॉमा टू डिग द रस्ट, इनक्लोज्ड हियर। ठीक है, ब्लेस्ड बी द मैन the spares these stones, the spares these stones, and cursed be that moves my bone। तो ये जो पंक्तियाँ थी ये कहाँ पर थी, इनके एपिथेप में जो है यही लाइन्स लिखी गई थी। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, फॉर बियर, टू डिग द डस्ट, इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दिस स्टोन, एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स माई बॉन। ठीक है, इनका एपिथेप था। अब आपको मुझे ये बताना है कि आप मुझे अब ये बताइएगा कि ये कहाँ से दिया गया था ना, जो एपिथेप राइट किया गया था वो इनको कहाँ दिया गया था। अच्छा, एक चीज़ और, विलियम शेक्सपियर को जो है मैं यही देता हूँ, उन्हें जो था बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है ना। विलियम शेक्सपियर को क्या कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवन। इसे भी हमें जो है ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो इतनी 4 चीज़ें हमने लगभग शेक्सपियर के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब विलियम शेक्सपियर थे कौन, हम इन्हें क्यों देख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ भी लिख देता हूँ। ये एलिजाबेथन एज के एक बहुत ही फेमस पोएट, एलिजाबेथन पोएट थे। एक क्या थे, बहुत ही फेमस प्ले राइट थे और एक्टर भी थे ना। इन्होंने अपने कुछ प्लेज में एक्टिंग भी की थी, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो एलिजाबेथन पोएट, इनका एज कौन सा था, तो इनका जो एज था वो एलिजाबेथन एज था। एक प्ले राइट हुए और एक एक्टर हुए। विलियम शेक्सपियर 1516 1616, बार्ड ऑफ एवन भी इन्हें कहा जाता है। जन्म हुआ 23 अप्रैल 1564 को, और इनकी बैप्टाइजेशन होती है 26 अप्रैल को होली ट्रिनिटी चर्च में। स्थान की बात की जाए तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, जो कि वारविकशायर काउंटी में है। पिता का नाम जॉन शेक्सपियर, माता इनकी मैरी आर्डेन। इनके पत्नी की बात की जाए तो एने हैथवे इनसे 8 साल बड़ी थी, जिससे इनको 3 बच्चे हुए, सुजाना, हेमनेट और जूडिथ। हेमनेट जूडिथ क्या थे, ट्विन थे। हेमनेट की जो है मृत्यु हो जाती है। विलियम शेक्सपियर की डेथ की बात की जाए 23 अप्रैल
1664 को 52 ईयर्स में इनकी भी डेथ हो जाती है। इन्हें जो है होली ट्रिनिटी चर्च में क्या किया गया है, बरी किया गया है। इनकी एपिथेप की बात मैंने आपके सामने कर दी। अब बात करते हैं इनके लाइफ के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। चलिए, तो इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो हमें जाननी चाहिए वो है शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स के बारे में। लॉस्ट ईयर्स, इनके जो है जीवन में कुछ सालों की इनकी जानकारी की हमें कहीं से प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इनके लॉस्ट ईयर्स के बारे में, जो होता है 1585 से 1592 तक। ये शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स है। मैं इस पर बनाऊंगा आपके लिए एक स्टार, क्योंकि ये परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉस्ट ईयर शेक्सपियर के कौन सा, 1585 से 1592 पे कहा जाता है कि ये इन दौरान कहाँ गए थे, लंदन आ गए थे और यहाँ पर एक्टिंग किया करते थे। यहाँ से ये क्या किए, अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं ना। तो ये अपना कैरियर स्टार्ट कब से करते हैं, 1885 से ये इनका कैरियर स्टार्ट होता है लंदन में, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी जो है नहीं मिलती है। तो इनके बारे में जानकारी किस साल से मिलनी शुरू होती है, अब हम इसे देख लेते हैं। तो आप सब एक नाम याद रखिएगा, लॉर्ड चैम्बरलेन्स क्लब। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन करके एक नाम, संस्थान की नाम है, जिसको इन्होंने ज्वाइन किया 1594 में। अब इसके बारे में हम कुछ जानकारियां जो इकट्ठा कर देते हैं। तो शेक्सपियर इसमें कब आते हैं, मैंने आपको बताया 1594 में ही ज्वाइंड दिस ग्रुप। कौन सा ग्रुप, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन क्लब ग्रुप था। बेसिकली ये क्या करवाते थे, नाटक वगैरह करवाते थे, ठीक है। तब ये एलिजाबेथन एज में था, और जब राजा बनते हैं किंग जॉन्स, तो मैं आपको यहाँ डायरेक्ट दिखवा देता हूँ। इन 1603 द ग्रुप वाज, क्या हुआ था, रिनेम्ड किया गया था। किस नाम से, किंग्स, नाम ध्यान दीजिएगा, किंग्स मैन, ठीक है। किसके नाम पर रिनेम्ड किया था, आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। तो जब इंग्लैंड के किंग बन जाते हैं किंग जेम्स फर्स्ट, तो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो ग्रुप का नाम था उसे चेंज करके क्या नाम रख दिया गया, उसका नाम रख दिया गया किंग जेम्स फर्स्ट का, ठीक है। तो इतना चीज़ें जो आपको समझ में आई गई होंगी। तो 1603 में इसका रीनेम किया गया था। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हमें इसे ध्यान देना है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं स्टार बनाते चल रहा हूँ, ताकि आप 1603 में इसका नाम क्या बन गया, किंग्स मैन ग्रुप बना। उससे पहले इसका नाम क्या था, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, जिसको शेक्सपियर ने 1594 में ज्वाइन किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एक इम्पोर्टेंट, जो इनका खुद का थिएटर था, जिन्होंने इसमें खुद पार्टनरशिप में ये खरीदते हैं कहाँ, तो उसका नाम आप तो जानते होंगे, आपने जरूर पढ़ा होगा, GLOBE, ग्लोब थिएटर क्या है। तो ये शेक्सपियर की खुद की कंपनी थी, थिएटर का नाम था। तो इसके बारे में जो है हम अब पढ़ेंगे। तो ग्लोब के बारे में आप कुछ जानकारी, आप बहुत सारी चीज़ जानते होंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो ग्लोब जो था इन्होंने कब खरीदा था, 1599 में, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो मैं आपको दिखवा दूँ, 1599 में इन्होंने क्या किया, एक ग्लोब खरीदा, ठीक है। पार्टनरशिप में खरीदा था। इनका शेयर उसमें कंपनी का कितना था, 1/10 शेयर था इस कंपनी में, विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। इन्होंने जो था थेम्स नदी के किनारे, इन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स, थेम्स नदी के किनारे जो था ग्लोब थिएटर को बनाया गया था। थेम्स टी कैपिटल से रहेगा। तो रिवर थेम्स के किनारे जो है ग्लोब को बनाया गया था, और आगे चल के क्या किया गया था, ये ग्लोब के ओनर भी बन गए थे। तो ग्लोब की स्थापना हुई 1599 में, 1/10 शेयर था, और विलियम शेक्सपियर जो थे कहाँ की, इसके थेम्स नदी के तट पे जो था इसे बनाया गया था। तो ग्लोब क्या था, अच्छा ग्लोब क्या था, एक क्या था, ये एक थिएटर था। पहले ये शेयर में थे, उसके बाद ये इसके क्या हो गए थे, ऑनर भी बन गए थे, ठीक है। और एक कंपनी का नाम हमें, एक और थिएटर का नाम हमें देखने को मिलता है, उससे मैं आपको दिखवा दूं, ब्लैक फ्रायर्स थिएटर ना। इसी जब ग्लोब के साथ साथ ही ये भी थिएटर जो था आगे बढ़ा था। तो दो थिएटर का नाम मैंने आपको बता दी, एक का नाम है ग्लोब, एक का नाम है ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। तो यहाँ तक की तो बात यहाँ पर सही आ गई।
इन्होंने ढेर सारे काम जो जो इन्होंने किए थे, तो हमने सारी चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, आगे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो थे, हेनरी, उन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इनके बारे में कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं फर्स्ट फोलियो के बारे में। फर्स्ट फोलियो क्या है? फर्स्ट फोलियो क्या है, आप जरूर बताएं फर्स्ट फोलियो के बारे में आपकी जानकारी कितनी है। मैं आपको कुछ बता दूं, फर्स्ट फोलियो में थी जब ये डेथ कर जाती है, देखिए इन्होंने प्ले लिखिए, शेक्सपियर ने क्या किए थे, प्ले को लिखे थे, इन्होंने ढेर सारे प्लेज अपने जीवन काल में लिखे। ये प्ले लिखते थे पर इनके प्लेज जो थे पब्लिश नहीं हुए थे ना। अगर फर्स्ट फोलियो ना होता, अगर फोलियो ना होता तो विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेस थे आज हमें एक भी पढ़ने को ना मिलते। तो फर्स्ट फोलियो जो है रीजन है हमारे सामने कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस को हम पढ़ पा रहे। तो चलिए, तो इन 1623 इनके दो कलीग्स थे, इनके एक्टर्स थे जो साथ में इनके काम किया करते थे, उनके नाम है, नाम को हम ध्यान देंगे, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। ठीक है, इन 1623 कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो? तो 1623। तो इनके दोस्त का क्या नाम था? जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल। टू फ्रेंड्स, इनके कौन से थे? ये टू फ्रेंड्स थे, दोनों इनके क्या है? दोस्त हैं। एंड फेलो एक्टर, एक्टर्स ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, पब्लिश्ड फर्स्ट फोलियो। चलिए आगे की बात की जाए तो फर्स्ट फोलियो में कितने प्लेस शामिल थे? तो 36 प्लेस जो थे फर्स्ट फोलियो में शामिल हुए थे। ठीक है, जितने भी इसमें जो थे फर्स्ट फोलियो में थे शामिल हुए थे। तो कुल मिला के यहाँ तक बात ठीक है। इन्होंने अपना ढेर सारा काम किया था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं कि उनकी ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, प्लेज वगैरह जो थे हम इनको डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। आज जो है हमारे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़, इन्होंने कौन कौन से जो थे प्ले खुद से किए थे ना, खुद में इन्होंने एक्टिंग की थी। तो हेडिंग डाल देते हैं एक्टिंग, कौन कौन से प्लेज में इन्होंने खुद से एक्टिंग की थी। तो ज़्यादा प्लेज में इन्होंने खुद से एक्टिंग नहीं की, जो इन्होंने किया था मैं आपको बता दूं। सबसे पहला रोल इन्होंने निभाया था किसका? एडम का। कौन सा प्ले है? प्ले का नाम था एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट में इन्होंने एडम का रोल निभाया था। एक्टिंग की बात है, खुद भी प्ले लिखे थे इन्होंने, किसका किया था? इन्होंने किया। तो उसके बाद मैं बात करूँ गोस्ट की। गोस्ट मतलब कौन था? हैमलेट के फादर, हैमलेट्स फादर। ठीक है, प्ले का नाम क्या है? प्ले का नाम वही है, हैमलेट ही है। आगे मैं बात करूं और को इन्होंने किसमें की थी? तो इन्होंने एक्टिंग किया था चौरस का, किसमें? हेनरी V में। और मैं बात करूं तो किसका इन्होंने एक्टिंग किया था? तो किंग डंकन, किंग डंकन। प्ले का नाम क्या था? मैकबेथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स शेक्सपियर रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैं। और भी जो आपको डाउट होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक टास्क जो आपके लिए आज का है वो ये है कि आप मुझे बताइएगा कि फोलियो क्या होता है। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी समस्या आती हो वीडियो में तो आप कमेंट करके मुझे पूछें। उसके बाद आपको अपना काम पता ही है क्या है, शेयर करना आपको वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में जहां हम शेक्सपियर के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और इनके किसी न किसी प्लेस को उठा के अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।